Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is impaired urinary elimination, and through this video you learn this nursing care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन का नर्सिंग केयर प्लान, या आप आसानी से वीडियो के थ्रू इसको लर्न कर सकते हो। हमने डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन के थ्रू इस नर्सिंग केयर प्लान को हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर nursing care plan on impaired urinary elimination. नर्सिंग केयर प्लान इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन क्या होता है यार। इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस टू ए पैटर्न ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन। Impaired urinary elimination is a diagnosis that refers to any disturbance to the urinary elimination. This is the definition of impaired urinary elimination. And next, nursing diagnosis and intervention for this care plan. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स हैं यूज करने वाले। नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। तो सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट स्टेप देखते हैं, जिसमें देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा। Here, patient verbalize that inability to pass urine effectively, and patient reports frequency, urgency, hesitancy, dysuria, nocturia. These are the subjective data. Means सब्जेक्टिव डाटा जो हम पेशेंट से पूछ के लेते हैं, पेशेंट जिनको हमको बताता है, ये सब्जेक्टिव डाटा में आते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर दिस केयर प्लान। ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया पर असेस वॉइडिंग पैटर्न एंड सिम्टम्स, ब्लैडर डिस्टेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ऑब्जेक्टिव डाटा जिनको नर्स ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हियर वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस, और इनके बेसिस पर हम यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, जिसमें यह डायग्नोसिस होगा इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन में बी रिलेटेड टू urinary tract infection, UTIs, kidney stone, prostate problem, neurological disorder, weakened bladder muscle, older age, pregnancy, etc. तो यहाँ पर आपको impaired urinary elimination related to में जो भी फैक्टर है, हमने यहाँ बहुत सारे फैक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया। तो आप कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हो जो आपके पेशेंट से रिलेटेड, जैसे कि इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू यूटीआई, या इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू किडनी स्टोन, इस तरह से। आफ्टर राइटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस वी राइट द गोल दैट इज पेशेंट विल अचीव ए नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट हो गया पर प्लानिंग और इंटरवेंशन एंड रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स प्लानिंग मीन्स हमको क्या प्लान करना है इसके लिए, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो। रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड द इंटरवेंशन, मीन्स जो हम इंटरवेंशन यूज करेंगे उसके पीछे क्या रीजन है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें हमने जो प्लान किया है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, आइडेंटिफाई कॉज ऑफ यूरिनरी impaired urinary elimination, रेशनल होगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन इंटरवेंशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा आइडेंटिफाइड कॉजेज ऑफ impaired urinary elimination। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर, सेकंड होगा कंपेयर इनटेक एंड आउटपुट, रेशनल होगा टू डिटरमाइन हाइड्रेशन लेवल। इम्प्लीमेंटेशन होगा कंपेयर्ड इनटेक एंड आउटपुट। नंबर थर्ड होगा एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक 2 to 4 लीटर पर डे, रेशनल होगा
Proper hydration promotes urinary elimination by maintaining renal function and flushing bacteria and waste product. Implementation होगा encourage for fluid intake. Number fourth intervention होगा limit coffee and caffeine, carbonated beverages and alcohol fluids. Reason होगा these can be irritating to the bladder and cause increased frequency and urgency. Implementation होगा limited caffeinated beverages. Number fifth होगा educate on proper hygiene. Reason होगा to reduce risk of infection. Implementation होगा educated about the hygiene. Number six होगा cleanse the perineal area and keep it dry. Provide catheter care as appropriate. Reason होगा proper perineal hygiene decrease the risk of skin irritation or breakdown and the development of ascending infection. Implementation होगा catheter care and perineal care completed. Number 7 intervention होगा educate on pelvic floor exercises. Reason होगा Kegel exercises are helpful in strengthening the pelvic floor muscle and preventing urine leakage. Implementation होगा education is given about pelvic floor exercises. Number 8 intervention होगा use incontinence supplies such as pads, adult diaper. Reason होगा prevent uncomfortable situation when a bathroom is not available or the bladder cannot be held. Implementation होगा incontinence supply is used. Number 9 होगा promote continued mobility. Reason होगा this decrease the risk of developing urinary tract infections. Implementation होगा promoted about the continued mobility. Number 10 होगा catheterize as indicated. Reason होगा catheterization may be necessary as treatment process. Implementation होगा catheterization is done. Number 11 होगा use bladder scanning. Reason होगा bladder scanner to monitor the urinary retention. Implementation होगा bladder scanning done. Number 12 होगा demonstrate catheterization technique. Reason होगा to reduce risk of infection and prevent complications. Implementation होगा demonstrated catheterization technique. Number 13 होगा administer medications as indicated, oxybutynin, probenthylene, etc. Reason होगा these drugs reduce blood spasticity and associated symptoms of frequency, urgency, incontinence and nocturia. Implementation होगा administered medication as prescribed. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this nursing care plan. तो यहाँ देखते हैं evaluation में evaluation होगा normal urinary elimination pattern achieved. में जो हमारा गोल था patient will achieve a normal urinary elimination वो हमने यहाँ अचीव किया है by this different intervention. जो intervention हमने patient को provide किए थे उनको प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पर पेशेंट को एवेल्यूट करते हैं कि जो हमारा गोल है अचीव हुआ है कि नहीं. तो हमको हमारा यहाँ एवेल्यूशन में गोल लिखना है अचीव हुआ है कि नहीं. तो हमारा जो गोल एवेल्यूशन होगा यहाँ पर मीन्स जो पेशेंट का यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न है वो अब पहले से नॉर्मल है. तो इस तरह से यहाँ पर हम इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे. तो फ्रेंड्स ये था इसका हमारा वीडियो जिसमें हमने इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन का नर्सिंग केयर प्लान लर्न किया. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.